अब ये सवाल जो है उनका, इसका जवाब मुझसे क्यों ले रहे हैं? महत्वपूर्ण लोगों के नाम बताता हूँ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में उनका कहने का अर्थ क्या है ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि उनका कहने का जो तात्पर्य है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। 2020 में 2700 वोटों से हार रहे थे, लेकिन तिगरम भिड़ाकर जीत गए। इस बार भी 1600 वोटों से पीछे थे। अगर खुद ही मैदान में उतर जाते तो इस बार भी मामला कुछ और होता। जी हाँ, ये बयान है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का, जिसने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। जिसके बाद एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर चिराग पासवान के महुआ विधायक ने जीतन राम मांझी के इस बयान से अपना पलड़ा झाड़ लिया है। साफ कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं पता कि जीतन राम मांझी ने आखिर ऐसा क्यों कहा है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के तमाम नेता दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी के कहने का मतलब वो नहीं था, जिनके बातों का मतलबों को तोड़ मरोड़ कर विपक्ष दिखा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। तो दूसरी ओर चिराग पासवान के महुआ विधायक ने साफ कहा है कि मैं खुद ही नहीं जानता कि जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, और महुआ विधायक के साथ साथ मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी के नेता है, उनका भी बयान सुनाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से कहा है कि ये सवाल मुझसे नहीं सत्ता पक्ष से पूछा जाए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार सत्ता पक्ष पर वोट चोरी और ईवीएम हैक का आरोप लगाया था, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने गया जी के मंच से एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसने ये साफ कर दिया और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सही कह रहे थे कि वोट चोरी हुई है। ईवीएम हैक करके एक बार फिर से सत्ताधारियों ने सत्ता को अपने खेमे में लाया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें जीतन राम मांझी ये साफ कहते नजर आए हैं कि 2020 में 2700 वोटों से हार रहे थे, एक तिगरम लगाकर जीत गए। इस बार भी 1600 वोटों से पीछे थे। अगर इस बार भी कोई तिगरम लगाते तो शायद चुनाव का परिणाम कुछ और देखने को मिलता। जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों ने महुआ विधायक से सवाल किया, चिराग पासवान के विधायक से सवाल किया। उन्होंने साफ कहा कि मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है कि जीतन राम ने ऐसा बयान क्यों दिया है। तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने साफ कह दिया है, ये सवाल मुझसे नहीं सत्ताधारियों से पूछिए, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि प्रचंड जीत हुई है एनडीए की, भाजपा की वापस सरकार बनी है। और अब देखिए, उन्हीं के गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप कुछ आंकड़ों से इलेक्शन में पीछे चले जाते हैं, कुछ वोटों से पीछे चले जाते हैं, तो कैसे एक नया तिगरम भिड़ाकर चुनाव को जीत लिया जाता है। पहले आप इन दोनों नेता का बयान सुनिए। जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है कि डीएम को बोलकर चुनाव जितवा रही है, अब ये सवाल जो है उनका, इसका जवाब मुझसे क्यों ले रहे हैं? महत्वपूर्ण लोगों के नाम बताता हूँ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त, उनसे सवाल का जवाब पूछना चाहिए। हमसे क्या पूछ रहे हैं? हिजाब खींचने को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, असहज करती है ऐसी छवियां। नौकरी भी छोड़ करने से मना कर दी है। मैंने कहा असहज करती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछली बार वो 2700 वोट से हारने वाले थे, लेकिन मैंने कलेक्टर से बात करके सब कुछ संभाल लिया था। इस बार सिर्फ 1600 वोट से हारे थे, हमको बताए नहीं। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में उनका कहने का अर्थ क्या है ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि उनका कहने का जो तात्पर्य है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस पे विशेष रूप से वही बता पाएंगे। तो सुना आपने, एक तरफ जहां संजय सिंह ये कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार ने हिजाब मामले में बेटी समझकर उस मुस्लिम युवती का हिजाब खींचा था, तो दूसरी तरफ उन्होंने जीतन राम मांझी के मामले को लेकर बयानबाजी करने से साफ इनकार कर दिया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके तमाम नेता इस पर तंज कस रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि मीडिया को अब सत्ता पक्ष से सवाल पूछनी चाहिए, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के विधायक ने इस पूरे जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो पर पूर्ण विराम लगा दिया और साफ कह दिया है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार की गठन हो गई है, लेकिन विपक्ष
शुरुआत से अब तक ये आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी हुई है, जिसका अभी ताजा सबूत खुद जीतन राम मांझी ने ही दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या सच में वोट चोरी करके एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनाई गई है। देखते रहिए दर्श न्यूज।